कुरान कहाँ है? कुरान आपके घर में तो है, आपकी जिंदगी में नहीं है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए क्या कह रहा हूं। कुरान आपके घर के ताक में है, आपकी जिंदगी में नहीं है। आपकी जिंदगी में आपने ना कुरान पढ़ा, ना कुरान समझा और ना ही कुरान के मुताबिक अमल किया। कुरान ने आपको बार बार कहा, कुरान आपने पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं। कुरान आपके घर में है। आपको मालूम, आपको जिस तावीज की जरूरत है ना, आपको तावीज की जरूरत है, आपके मसाइल हल हो जाए, कुरान खोलिए, पहला सफा, ये जो सूरह फातिहा जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, 3 बार पढ़कर जिस नियत से दम कर देंगे अल्लाह उसी में आपको फायदा नसीब फरमाए। लेकिन हमने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान समझा नहीं। हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे घर में कुरान महीनों के एतबार से खुलता नहीं है। आप बताइए मुझे, कितने लोग ऐसे हैं हिफ्ज करने वाले ना पढ़े और जरा सा उन्हें कच्चा याद हो तो वो समझा जा सकता है। नाजरा पढ़ने वाले कहते हैं मैंने बचपन में कुरान पढ़ा था, मैं भूल गया। अल्लाह का कुरान कहता है मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आज कौम का हाल ये, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। हमारे घर में कुरान है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में कुरान होता तो आज हालात ये नहीं होते। हमारी माँ हमसे राजी नहीं है, हमारे वालिद हमसे राजी नहीं है। सगी बहन का हाल ये है, माँ बाप के मर जाने के बाद भाइयों ने और भाभी ने उसका मायका बंद कर दिया, दरवाजे हमेशा के लिए बहन के लिए बंद कर दिए। रमजान के महीने में एक साहब आए, कहा हजरत मेरी बहन बहुत परेशान है, मैं मालदार आदमी हूं, ज़कात निकालना है मुझे, तो क्या मैं ज़कात निकालकर अपनी बहन को दे सकता हूं? उसके घर गरीबी का हाल ये है, सहरी और इफ्तार के लिए इंतजाम भी नहीं है। इतनी परेशानी के दौर से गुजर रही है मेरी बहन, ज़कात दे दूं? मैं क्या कहने लगा हूं, सुनिएगा गौर से। मैंने कहा भाई बहन को ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए। तुम्हारे माल में तुम्हारी बहन का विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात लेने देने की नौबत ही नहीं है। आज हमारे यहां ये मिजाज खत्म हो गया। भाई के 4 घर हैं, बहन किराए पे रहती है, भाई करोड़पति है, बहन एक एक लुकमे के लिए तरस रही है। हमारे घर में कुरान है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं। कितनी बूढ़ी माएं ऐसी हैं, आज सालें गुजर गई हैं, जिनके अपने बेटे ने जाके उनके दरवाजे पर सलाम नहीं किया। शादी हो जाने के बाद बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गए, जैसे कि वो इस माँ से पैदा ही नहीं हुए थे किसी भी दौर में। माओं की कंडीशन ये है, 5 वक्त नमाज में दुआ करती हैं, अल्लाह चेहरा नहीं कम से कम बेटे की पीठ ही दिखा दे। लेकिन ये बेटा है जो एक नजर भी अपने माँ बाप को देखने के लिए जाने के लिए राजी नहीं। आज सबसे ज्यादा आपको शायद इस बात का अंदाजा हो, मौजूदा दौर में 3-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। मुर्तद जानते हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, इस्लाम छोड़ दिया, किसी गैर से जाके शादी कर ली, किसी गैर के दरवाजे पे चली गई। इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है, कितनी बेटियों से जाके पूछा गया तुम्हारे इस्लाम छोड़ने की वजह क्या है, आखिर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा?
तो कहा मेरी उम्र इंतजार करते करते 40 साल की हो गई, मेरे बाप की गरीबी की वजह से कौम मुस्लिम का कोई जवान मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। ये हाल है आज हमारे घर का। हमारी बेटियां आज कितने गरीबों की 30 साल 32 साल 35 साल हद तक 40 साल की हो गई। जवान किस इंतजार में हमारे किसी मालदार घर में रिश्ता हो जाए, जहां बाइक मिले, 4 व्हीलर मिले। मैं कहता हूं अल्लाह ने मर्द तो तुम्हें बनाया, मर्द तो अल्लाह ने तुम्हें बनाया, हाकिम तुम्हें बनाया। ये सामान लाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इस्लाम में कहीं भी जहेज नहीं है। ये गलत फहमी आज न जाने मेरी कौम के जवानों के जहन में किसने डाल दी, किसने ये सोच डाल दी कि नहीं साहब जहेज मिलेगा, जहेज तुम्हारा हक है। जहेज तुम्हारा हक नहीं, जहेज लड़की का हक है, लाना ये मर्द की जिम्मेदारी है। और अरब में आज ऐसे ही होता है। आप कहीं भी चले जाइए, शादी तब होती है जब लड़का जिंदगी गुजारने के सारे सामान लाकर अपने घर पे मुहैया कर लेता है। फिर लड़की वाले देखने आते हैं, जरूरत की सारी चीज मौजूद है, तब जाके निकाह की महफिल होती है। आपको मालूम है हमारी कौम के जवान आज जिना के अड्डे पर क्यों बैठे हुए हैं? अल्लाह के रसूल का एक फरमान, हुजूर ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कौम मुस्लिम में बुराइयां पैदा हो जाएंगी। आज देख लीजिए आपकी निगाहों के सामने क्या हो रहा है। हमने जिना मुश्किल, जिना जो है आसान कर दिया। क्यों? चूंकि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। कितनी बेटियां ऐसी हैं आपको मालूम है जिन्होंने जहर खा लिया इस बुनियाद पर कि 40 साल की उम्र तक उनके दरवाजे पर कोई रिश्ता लेके नहीं आया। कितने गरीब बाप ऐसे हैं रक्षा चलाने वाले जिन्होंने रात के अंधेरे में ये सोच करके मेरे दरवाजे पे 4 बेटियां हैं, इतना लंबा जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा। कितने गरीब बाप को हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से रुखसत हो चुके। जवानों कहां खड़े हो आप जहां खड़े हो, मेरे आका ने आपको यहां खड़ा नहीं किया था। ये सोच नहीं थी इस्लाम की, ये सोच नहीं थी कुरान की, ये फिक्र नहीं थी पैगंबर आजम की। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम का नाम लेते तो कम से कम गरीब नवाज और गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए, उलमा से सुनिए और अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। आपको मालूम है उलमा इकराम बैठे हुए, हम लोग भी कभी जलसे में जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं हजरत अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये बताइए, सबको समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैं इनकलाबी तकरीर भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये मौका है तो कुछ आप सीख कर जाइए। हम लोग कई बार जलसे में जाते हैं। एक साहब ने कहा हजरत आप तो रोजाना जलसे में जाते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलियों से मुलाकात होती है, कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा हमारे बेटे के लिए। तवज्जो है आपकी? कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा हमारे बेटे के लिए। चंद दिन के बाद उन्हें बताया लड़की का बाप नमाजी परहेजगार है और लड़की तहज्जुद गुजार है। बाप नमाजी है, परहेजगार है, लड़की तहज्जुद गुजार है, लिहाजा आप उनके घर रिश्ता भेज दीजिए। मतलब सुनने वाले बंदे ने लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़के का बाप नेक परहेजगार है, कोई तवज्जो नहीं दी जुमले पे। कारोबार बताइए क्या करता है? कारोबार बताइए। हमका छोटी मोटी सी मोहल्ले में किराने की दुकान है, हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। क्या कहा? सब बोलिए। अच्छा रिश्ता। कौम मुस्लिम की ज़हनियत का जनाजा निकल गया। देख लीजिए तहज्जुद गुजार लड़की आज के जमाने में नापैद हो चुकी है हमारे समाज में। कहां है तहज्जुद गुजार? मेरी कौम की मां और बहनों का हाल यह है, मुश्किल से जुमे की 2 रकात जो है नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। 5 वक्त की नमाज हमारे घरों में हमारी माएं बहनें इल्ला माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार बेटी बैठी हुई है। कहते नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए।
फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा जनाब खुल कर कहिए, कोई मालदार रिश्ता बताइए। हाजी समझ में नहीं आया, नमाजी समझ में नहीं आया, तहज्जुद गुजार बेटी समझ में नहीं आई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुनिया का सबसे मालदार इंसान वो है जिसे नेक परहेजगार बीवी मिल गई है। और जो शादीशुदा लोग हैं वो इस जुमले को अच्छे अंदाज में पहचानते हैं कि नेक बीवी का मिलना कितनी बड़ी नेमत है। बड़े बड़े दौलतमंद माल वाले जिमींदार जिनको नेक बीवी न मिली, डिप्रेशन की गोलियां खा के बिस्तर पे सो रहे हैं। ये नेक बीबी मिलना आपको क्या लगता है छोटी मोटी बात है? नेमत है, नेमत। मेरे नबी ने फरमाया खुशनसीब है वो इंसान जिसे नेक परहेजगार औरत मिल गई। कह रहे नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हमने कहा खुल के कहिए मालदार रिश्ता चाहिए। लेकिन एक जुमला हमारे बुजुर्ग भी सुने। कई बुजुर्गों को मैंने देखा, बड़ी माजरत के साथ कई बुजुर्गों को देखा, वो कहते हैं हमारे दिल का अरमान है, हमारा इकलौता बेटा है, बस किसी तरह हमें कार मिल जाए। अरे यार खुदा के बंदो शर्म करो, शर्म। तुम्हारे दिल का अरमान सिर्फ कार है? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरे बेटे को कल में याद हो जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरा बेटा हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाला बन जाए? तुम्हारा ये अरमान नहीं है मेरा बेटा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाए? तुम्हारा अरमान ये नहीं है मेरा बेटा वो हाफिज़ नामूस रिसालत बन जाए? तुम्हारा अरमान ये नहीं है जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो लखीमपुर के चौराहे पर मेरी जवान बेटा खड़े होकर ऐलान करे कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तेवर देखिए, दिल का अरमान क्या है। ऐ मेरे बुजुर्ग तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, दिल का अरमान ये न बनाओ ये तुम्हें कार बैठने को नसीब नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? नहीं मिलेगी ये। जिनके घरों में बेटों की शादियां हो गई हैं वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझ भी रहे होंगे। ये जो आप मांग कर अपना लेवल डाउन कर रहे हैं ना, ये बाइक आपके लिए नहीं है, ये जहेज का सामान आपके लिए नहीं है, ये लाने वाली उसी बहू के लिए जो लेकर आई है। आप जबरदस्ती मांग कर भिखारी बन रहे हैं और अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। याद रखिएगा जहेज से मालदारी नहीं आती है, मालदारी खुदा की अता से आती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया में कोई इंसान अपने बेटे की शादी या दुनिया का कोई जवान अपनी शादी किसी मालदार औरत के घर इस लालच में करेगा कि मेरे घर में मालदारी आ जाए, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह ऐसे शख्स को और ज्यादा मोहताज कर दे। हदीस है, हदीस है। चूंकि तुमने तमन्ना वहां रखी जो खुद मोहताज है। तुमने तमन्ना अल्लाह से लगानी थी। तुमने मांगना तो परवरदिगार से था, देने वाली जात तो मेरे रब की है। वो देने पे आता है तो खुद अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब वो देने पे आता है वो इतना देता है, इतना देता है, वो हिसाब नहीं लगाता है। देने पे आता है इतना देता है, इतना देता है कि बंदे खुदा की बात